जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो कि अल्फा टेस्टिंग प्रोग्राम था, इसका आज लास्ट सेशन है। इसके हम 3 सेशन दे चुके हैं और आज हमारा चौथा सेशन है और ऑलमोस्ट हमने तकरीबन हर चीज़ कवर कर ली है। इट्स डू इट योरसेल्फ सिंपल वर्जन है। सो फॉर दोस्त जिनके पास टाइम नहीं होता और या वो घबराते हैं डीप डाइव लेने में, सो दिस इज फॉर देम कि वो उसको एक दफा देख लें एंड क्या उस पे होमवर्क कर सकते हैं एंड दे थिंक दैट दे कैन डू इट, देन दे कैन जंप ओवर द इन डीपर वर्जन। जी। सो हमारा एजेंडा जो था आज, विजन एंड आइडिया हमने किया, अपॉर्चुनिटी एंड रिसर्च किया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट किया और नंबर 4 आज रोड मैपिंग पे बात होगी। और आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर दिस ईयर। तो ये हमारे पिछले जो वीक्स हैं उसका थोड़ा सा अहाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट क्या है? आप एक बिजनेस है आपका, अब उसको आप कैसे दूसरे के सामने कन्वे करते हैं, दूसरे को कैसे बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, लाइक इफ आई एम डूइंग बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, सो आई हैव टू टेल देम, मैं उनको बताऊंगी कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अब अगर एक आम फहम ज़बान में पूछा जाए तो बिजनेस कंसल्टेंट क्या है? ठीक है, वो आपको आपके बिजनेस के आइडिया से लेके आपके बिजनेस को पिच करने तक और उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग के सारे प्रोसीजर में से गुजारता है और आपको बताता है। अब अगर एक तो किताबी बातें हैं, आप एमबीए करने जाते हैं यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आपको बुक्स में पढ़ाया जाता है, डेफिनेशंस दी है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज कंटेंट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ए नेम फॉर ए फुल साइकिल ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कंटेंट और ए ब्रांड। ठीक है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या है, स्ट्रेटेजीज हैं, इसमें प्लानिंग है, इसमें क्रिएटिंग है, इसमें पब्लिशिंग है, इसमें एनालाइज करना है कि टाइप्स ऑफ कंटेंट टू रीच पार्टिकुलर बिजनेस। हर बिजनेस के अपने मुख्तलिफ गोल्स होते हैं और उसके लिए उसी तरह का कंटेंट बनता है। एक ही कंटेंट को आप हर जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे एक ब्रांड अवेयरनेस का होता है, एक लोगों को एंगेज करने के लिए होता है, एक उनको इस प्रोडक्ट का फायदा क्या होगा अवेयरनेस के लिए होता है और मुख्तलिफ तरीकों से बताया जाता है। फिर जो फाउंडर है या ऑनर है उसकी क्या स्पेशलिटी है या उसने इसको पे कितनी मेहनत की है, तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट बनते हैं और लिखे जाते हैं। तो अब वो किस तरह बनते हैं, फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिकल वर्क। तो इसमें हम अपने बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में हम प्रैक्टिकली आपसे बनवाते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको उसमें से गलतियां निकालते हैं, उसको सुधारते हैं, मजीद बेहतर बनाते हैं। और ये काम हम, मेरा और शीरीन का है। शीरी इसमें एक्सपर्ट हैं कंटेंट में। सो कंजप्शन एजुकेट कर रहे हैं आप क्लाइंट को कि वो कंज्यूम करे, वो एब्जॉर्ब करे जो नॉलेज है आपकी। ठीक है, फिर आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से इंगेज करते हैं, क्वेश्चन आंसर करके, प्रोडक्ट टेस्ट करा के, उसकी डिफरेंट प्राइसेस बता के, उसकी क्वालिटीज बता के। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आपको जानना शुरू करता है, उसको आप कन्विंस करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है दूसरे से और उसमें फ़र्क क्या है। वो अगर आप सेम चीज़ ऐसी खरीदते हैं लेकिन वो लो क्वालिटी की है और वो कुछ अरसा ही चलेगी और उसके बाद वो आपके दोबारा वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी। सो दिस कै इसको कन्विंस करना करते हैं, इसको वो तवज्जो करते हैं और उसके बाद फिर जब वो राज़ी हो जाता है, समझ जाता है बात को, तो फिर वो इंस्पायर हो जाता है। इंस्पायर होने के बाद फिर वो कहता है कि लेना तो यही लेना है। जैसे अगर कपड़ों के डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें जिसमें गुल अहमद है, मारिया बी है। अभी जब नए ब्रांड्स आए तो क्या वो इनके साथ कम्पीट कर सकता है? नहीं। इवन मारिया बी क्या गुल अहमद के साथ कम्पीट कर सकती है? देयर इज़ अ डिफरेंस। गुल अहमद कपड़े की मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मारिया बी का फैंसी है, लग्जरी आउटलेट है। लेकिन गुल अहमद जो है वो आपको एक अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। सो ये हर ब्रांड की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें आप कन्विंस करते हैं, एजुकेट करते हैं और बताते हैं अपने क्लाइंट को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। जी, ये 30 डेज़ का कंटेंट आइडियाज़ है इंस्टाग्राम के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें
आपका ब्यूटिशियन का काम है, या आपकी बेकरी है, या आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का है, सो व्हाट यू हैव टू डू। सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये आपको बाद में ग्रुप में भी मिल सकता है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने इंस्पिरेशनल कंटेंट डालना है, एजुकेशनल। सो ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम का है। इसी तरह के आप डिफरेंट पोस्ट फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए, जहाँ पे आपकी आपकी क्लाइंटल है, जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे आप इसको, और इसको डेली आप किस तरह पोस्ट करेंगे, किस दिन पे, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, जब आपके क्लाइंट्स एक्टिव होते हैं, और उस पे एक सिनर्जी लेके चलेंगे, एक रब्त लेके चलेंगे, ताकि अगर कल मैंने कोई पोस्ट देखी थी, तो आज जब नेक्स्ट आ रही, तो मुझे पता चल रहा है कि इसके रब्त है, बेरब्त ना हो। देन इसके बाद आती है सेल्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, हमने कंटेंट के बारे में तो बात कर ली, अब सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होती है। सेल्स स्ट्रेटेजी में क्या किया जाता है, इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, इसमें एक्शंस लिए जाते हैं, गोल्स जो हैं कि आपके अहदाफ क्या हैं, आपको कौन से टारगेट, लाइक आपको 2 लाख का प्रोडक्ट सेल करना है टिल द एंड ऑफ द मंथ, या आपको 2 करोड़ का प्रोडक्ट सेल करना है टिल द एंड ऑफ द ईयर। वो एक हदफ होता है हर कंपनी का, कि उनको इस साल ये अचीव करना होता है। तो सेल्स स्ट्रेटेजी में अगर आप ये देखें, सिंपल, कंपनी का मिशन एंड पोजीशनिंग, कंपनी क्या चाहती है, खुद को कैसे पोजीशन कर रही है, फिर उसका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि अगर क्वार्टरली बेस पे है, अगर मंथली बेस पे है, ईयरली बेस पे है, तो हम सेल्स कितनी हमें अचीव करनी है, टारगेट। जैसे अगर आप देखें कि आपके सेल्समैन होते हैं, जो इंश्योरेंस सेल आउट करते हैं, तो उनको एक टारगेट दिया होता है, उनका बताया होता है कि आपने इतने इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं, 50 हैं, 60 हैं, इतनी सेल करनी है इस महीने के एंड तक। अगर उनकी वो सेल नहीं होती, तो वो परेशान होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि एंड ऑफ मंथ। इसी तरह बैंक्स के देखें, अगर सेल्स पर्सन होते हैं, उनको एक टारगेट दिया होता है कि भाई जून से पहले यू हैव टू अचीव दिस टारगेट। ये जीएम होता है, उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है, और दे आर इन सच अ हरी। और क्योंकि उनको पता है कि इस पे अगर वो नहीं करेंगे, तो उनको बोनस नहीं मिलेगा और उनका काम नहीं होगा। सो दैट्स द वे, जब आपका बिजनेस हो और आपके साथ ऐसा ऐसा लोग अटैच होना शुरू हो जाए, पहले आप करें, और जब आप लोगों को अटैच करें, तो टेल देम कि दिस इज द टारगेट। ठीक है, और उस पे आप फिर बोनसेस देते हैं। हाँ, आप सेल्समैन ऑफ द ईयर, सेल्समैन ऑफ द मंथ कर सकते हैं, डे कर सकते हैं, और डिफरेंट आप उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं। देन फिर आपकी टारगेट ऑडियंस और कस्टमर्स, ठीक है, उसका प्लान करें कि किस ऑडियंस को किस महीने में और किस टाइम में करना है। मतलब अभी अगर फर्ज करें आपका ज्वेलरी का है, या कॉस्मेटिक्स का है, सो किस सीजन में कॉस्मेटिक्स ज्यादा बिकती है, और शादियों के सीजन में ये ज्वेलरी जो है, वो शादियों में, ईद में, इन सीजन में ज्यादा बिकती है, ना कि रमजान। रमजान से ईद के लिए यू कैन डू द प्री सेल्स। ठीक है, ऑफर्स के ईद आने वाली है एंड गेट इट ऑन द डिस्काउंट। तो इस तरह के आप सेगमेंट्स दे सकते हैं। सेल्स स्ट्रेटेजीज एंड मेथडोलॉजीज, उसमें ये आ जाता है कि भाई आपने ऑडियंस भी देख ली, कस्टमर भी देख ली, क्या वो टीनेज गर्ल्स हैं, बड़ी खवातीन हैं, बड़ी उम्र की, अ, किसको टारगेट करना है, फिर उसके लिए वैसी ही मेथडोलॉजी बनेगी। एंड देन सेल्स एग्जीक्यूशन प्लान, उन मेथडोलॉजीज को फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एंड देन एंड में आता है सपोर्ट, कि आप सपोर्ट सिस्टम क्या है आपका, आपके जो स्टाफ है या आप खुद हैं, आप क्लाइंट को सपोर्ट भी कितना दे रहे हैं, आप उनको कॉल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं। सो यहाँ तक क्लियर। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैट में भी डाल दीजिए कि क्लियर है। इज इट क्लियर? वरना इमोजी बता दीजिए कि हाँ क्लियर है। Yes, we are clear. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, We're चलें going बताइए। very smoothly. Thank you so much. जबरदस्त जी। अब अगला जो है वो कस्टमर सर्विसेज प्रोसेस है। अब ये फ्लो टेम्पलेट है, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, जैसे सर्विसेज एट्रीब्यूट्स, आप किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, सर्विस प्रोसेस इंडिकेटर्स, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आएगा। देन सर्विस
प्रोसेस स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो यहाँ पे टेक्स्ट कीजिए, लिखें। परफॉर्मेंस टारगेट उसको यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अब सर्विस प्रोसेस के इंडिकेटर्स क्या हैं? फर्ज कीजिए कि अगर आप ब्यूटिशियन हैं, ठीक है? और आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप मैनीक्योर, पेडिक्योर के डिफरेंट पैकेजेस दे रहे हैं, कौन-कौन से दिन पे ऑफर कर रहे हैं और कौन से उसका अपना स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, उसकी प्राइसिंग किस तरह रखी है। सेम अगर आप प्रॉपर्टी का कर रहे हैं कारोबार, तो प्रॉपर्टी में आप फिर देन यू हैव टू सी कि आप अगर फर्ज करें लग्जरी एरियाज में आप दे रहे हैं और उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, अगर फ्लैट्स हैं, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं और उसके साथ उनको बोनसेस क्या मिल रहे हैं, मतलब क्या सर्विसेज हैं, क्या एक्स्ट्रा आप उनके साथ माइलेज तय तय करके जाते हैं, उनको दिखाते हैं और विजिट कराते हैं, देन व्हेनेवर दे आर फ्री उनके लिए फ्री अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जैसे पिछले दिनों मुझे इस तरह कॉन्टेक्ट किया गया और दे सेड कि हमारी गाड़ी आके आपको पिक कर लेगी, आपको हम लोकेशन पे ले जाएँगे, हम आपको पूरा राउंड कराएँगे एंड देन वी विल ब्रिंग बैक टू द ऑफिस। सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है? तो इस तरह की आप फिर बाद में कहेंगे ओके फ्री राइड है, लेट्स वॉच एंड विजिट द फार्म हाउस है, इसका चक्कर लगाते हैं। तो आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और देख लेंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ यू एंगेज द पीपल। और उसमें चूँकि इनोवेटिव बिज़नेसेस हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वक़्त के साथ-साथ जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये सब हो सकता है, वो सब अब हो रहा है। जी। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर सर्विसेज प्रोसेस फ्लो चार्ट, ठीक, विद प्रोडक्ट्स। तो अगर आपका कॉल है देन आंसर द फोन, हाउ कैन वी हेल्प यू, ये कस्टमर्स के लिए, ठीक है? आप उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, देन एरो को देखिए, यहाँ पे अदर क्या इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम बताएं, सेल्स के बारे में बताएं। और अगर वो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हाउ वी कैन हेल्प, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड अगर उनको शिपिंग में प्रॉब्लम है, बिलिंग में प्रॉब्लम है, या प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, सो देन हेल्प डेस्क को किस तरह ट्रांसफर करेंगे, ये आपको खुद लिखना है इसको, ठीक है? सो यू हैव टू राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ। और इसमें आपको किस तरह डील करना है अपने कस्टमर को, इसके लिए आप एक इंफॉर्मेशन डेस्क बना सकते हैं, एक बंदे को हायर कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट की जो भी क्यूरीज हैं, या उसको ऑटोमेशन पे भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप में आजकल ऑटोमेशन पे आप डाल सकते हैं, वो भी मसला नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपके क्लाइंट्स इतने बढ़ जाएं कि आपको उसके लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़े। देन हमारा नेक्स्ट जो है माइंडसेट, क्योंकि अब हम फाइनेंशियल्स की बात करने जा रहे हैं कि मनी माइंडसेट आप किस तरह अपना चेंज करेंगे। कि आपको लगता है कि रिसेशन है, आर पीपल गोइंग टू बाय फ्रॉम अस, क्या वो हमसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्या होगा? देन फर्स्ट यू हैव टू टेक अ क्लियर परसेप्शन, कि खुद आपको आप क्लियर करें। एक तो आप, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है डोंट थिंक ऑफ स्ट्रेस एज, ठीक है? स्ट्रेस को एज ए स्ट्रेस ना लें, उसको एज ए थ्रेट ना लें, कि वो आपको डीमोरलाइज ना करे, आपको प्रेशराइज ना करे, आपको ओवरवेल्म ना करे एंड डिबिलिटेटिंग, ठीक है? डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड डोंट फाइट स्ट्रेस। अगर किसी चीज का, जैसे आपकी सेल्स नहीं अभी स्टार्ट हुई है, बट यू आर इन अ स्ट्रेस कि सेल्स कैसे होंगी, मेरा प्रोडक्ट इज इट अप टू द मार्क, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, क्या लोग उसको पसंद करेंगे, या उसकी कंपटीशन में ज्यादा है, और उसको आप स्ट्रेस में ले लेते हैं, देन यू विल नॉट एबल टू सेल इट, ठीक है? इन सब चीजों को जस्ट एक तरफ कर लें, इसकी तरफ बिल्कुल ना सोचें। व्हाट यू हैव टू डू, इसको एज ए स्ट्रेस को एज ए चैलेंज लें। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो इसे चैलेंज लें, डीमोरलाइज ना हो, मोटिवेशंस देखें कि व्हाट आर द न्यू वेज, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि किस तरह हम इसको मजीद अच्छा बना सकते हैं, कैसे इसको मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं विद द सर्विसेज, क्योंकि बहुत से लोग सर्विसेज को भी पसंद करते हैं। अगर मिसाल लीजिए कि आपको होम डिलीवरी मिल जाए और आप जब भी कॉल करें, यू आप फौरन आपकी एक ही कॉल पे वो चीज़ आ जाए, और अगर आपको बदलनी हो तो भी स्ट्रेस फ्री हो, आपको टेंशन ना हो कि आपकी प्रोडक्ट वापस बदल दी जाएगी, तो आप पसंद करेंगे कि उनको
और वहां से खरीदें जहां से आपको सहूलत है, ना कि एक दफा आपने चीज खरीद ली और फिर ना तो वो चेंज हो सकती है ना बदल सकती है। जैसे कहा जाता है कि एक दफा खरीदी हुई चीज वापस नहीं होगी, तो देन बाज औक़ात गलती में साइज अगर डिफरेंट आ जाता है या आपको पसंद नहीं आती या आपकी क्वालिटी उसकी नहीं अच्छी होती, आपके पैसे तो गए। सो इसी तरह आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हाउ यू कैन फैसिलिटेट मोर। सो फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज एंड एम्ब्रेस द स्ट्रेस। तो बिजनेस स्ट्रेस जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, और बिजनेस में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। देन स्टेप्स टू सेट फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, फर्स्ट वन, असेसिंग करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन को पहले असेसमेंट कीजिए और देखिए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, हाउ मच यू नीड। इज देयर एनीवन इन द वेटिंग रूम? मुझे तो कोई वॉइस आई couldn't get any. हम्म। मुझे मैसेज आया था कि समवन इज द वेटिंग रूम, तो इसलिए जी। सो ये लास्ट स्लाइड है जिसके बारे में मैं बात करी थी कि असेसमेंट करें कि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बिजनेस की क्या है। क्या आपका बिजनेस के पास इतनी पॉसिबिलिटी है कि आप 10 का, 5 का या 6 का स्टाफ हायर कर सकें और आप सेटअप भी कर सकें? अगर नहीं है तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटीज कि आप किस एक डेस्क से स्टार्ट कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो, या व्हाट इज द वे जहां से आपको इन्वेस्टर मिले एंड दे कैन हेल्प हेल्प यू आउट। एंड फिर आइडेंटिफाई करें, प्रायोरिटाइज करें अपने गोल्स को, स्मार्ट गोल्स बनाएं, क्राइटेरिया सेट करें। ठीक है, और फाइनेंशियल गोल्स को बैलेंस करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाएं, छोटे छोटे स्टेप बनाएं कि अगर इस तरह होगा तो क्या होगा, और अगर इस तरह होगा तो क्या होगा। सो व्हाट विल बी द डिफरेंट प्रायोरिटीज इन सेटिंग अप योर फाइनेंशियल गोल। और उसके बाद क्या करेंगे, आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे जिसमें आपकी बजटिंग होगी। अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो उसके कर्जे की रीपेमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कहाँ होंगी, कहाँ से आप इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे और इन्वेस्टर को आप किस तरह पे करेंगे। दैट ऑल विल बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो जनाब, हमारी नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एक लिंक मैंने अभी देखी से है, टाइमलाइन मेकर। इट्स अ फ्री, और आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर अदरवाइज गूगल शीट्स में भी बहुत अच्छी बन जाती हैं, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि आप एक टाइमलाइन क्रिएट करें अपने बिजनेस के लिए। तो क्या है, टाइम है, टास्क डिस्क्रिप्शन है, फेजेस हैं डिफरेंट, प्लान्स जो है वो कब स्टार्ट होगा, प्लान एंड क्या होगा, प्लान की टाइप क्या है, और उसमें कैलेंडर में कौन कौन से डेट को कौन कौन सा काम हो। सो दैट विल बी योर होमवर्क। बल्कि अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, और अगर आपका कोई सवाल है, यू यू आर फ्री टू आस्क, सवाल कीजिए। एंड जी, हमारे साथ शीरी ने भी ज्वाइन कर लिया। तो शीरी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, या हम सवाल ले लेते हैं? जो भी सवाल करना चाहे आप अनम्यूट कर सकते हैं, या यू कैन रेज योर हैंड, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा एंड देन यू कैन आस्क। जी, श्री अनम्यूट कर ले। जी हो गया जनाब। कोई सवालात इस सिलसिले में? अभी तक के कोई सवालात? क्योंकि बीच में बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो अ, अभी तक जो आपने बात की है ज़ाहिर फाइनेंसेस की,
वैसे आपने बताया सबको कि आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड था और आप फाइनेंस वगैरह बैंकिंग ये सब अच्छे से समझती हैं, जी, मैंने तो नहीं ये खाली बताया। कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, जो प्रैक्टिकल हमारी एक्सपीरियंस है या ऐसे में वो सारे इसमें शामिल हैं। ये यस। समझिए कि एक तरह से अगर हम ओके, शीरी फिर आउट हो गई। ओके, लेट मी टेल यू जी, मेरा मैंने बीकॉम किया हुआ है, देन आफ्टर दैट आई डिड माय एमकॉम इन अकाउंट्स। स्पेशलाइजेशन है मेरी अकाउंट्स में, देन मेरा पीएचडी है एंटरप्रेन्योरशिप में, और पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज मेकिंग में मैंने फेलोशिप की हुई है। और अब इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ, सस्टेनेबल लीडरशिप पे काम कर रही हूँ, और लीडरशिप प्रोग्राम्स पे। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो मेरी स्पेशलिटी है। So yes, Sabine, you can unmute yourself and you can talk. जी। वाओ, जबरदस्त। ये तो बड़ा बहुत ही हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो है। और एसडीजीज में तो इस वक्त जो है वो कहते हैं ना, डायर इस वक्त रिक्वायरमेंट है। विजन 2030 जो है उस पे यूएन इज फोकस्ड। जी जी तो बिल्कुल। अम, ले मैं हम लोग भी जो है वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। हम्म तो उसमें फिर अगर हमें आप कुछ गाइड कर सकें। लेकिन जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है इदारा। 2005 में जो अर्थक्वेक इफेक्टीज थी, उन बच्चों को हमने हम्म कहीं शेल्टर प्रोवाइड किया था। और ये बाय चॉइस नहीं था, बाय फोर्स, वो कहते हैं ना, ऑप्ट करना पड़ गया था हमें। क्योंकि वो बेचारी देवर डिस्पर्स बहुत ज्यादा, उनको डिस्प्लेसमेंट थी, तो इसलिए हम लोगों ने उनको सब बचा लिया था। तो अ, अच्छा, कैन यू हेयर मी ना? जी जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू जी। तो बिल्कुल। फिर उसके बाद से ये सिलसिला शुरू है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तो हम लोग तकरीबन 11 7 8 एसडीजीज पे काम कर रहे हैं। पहले तो 5 है, ओके, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट 5 फिर 7, और इसमें फिर आखिर में मेरा ख्याल पीस एंड उस पे भी है। तो अभी एक हमारा ओल्ड हाउस भी है, जो हमने भी नया D12 में बनाया है औरतों के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पास वहां पे पहले 5 औरतें थी। अब हमने एक्सटेंड किया, एक और ब्रांच हमने बनाई है उसकी। तो ये भी माशाल्लाह, एक छोटा सा काम था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ आपकी। दैट्स नाइस। हम्म, किसी दिन आप आइएगा हमारी तरफ, चक्कर लगाएगा। आर यू इन इस्लामाबाद? जी जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद में हूँ, इंशाल्लाह जरूर होगी। मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करूंगी। वी रिसेंटली आई डिड COP28 में मैंने अपना एम्पावर हर का प्रोजेक्ट जो है वो ओपन किया था। और मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस विद रिगार्ड टू द क्लाइमेट चेंज, खवातीन के बारे में। एंड देन अगला सेमिनार हमने सॉइल हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे किया। इट वाज इन लाहौर। और अभी जो हमने रिसेंटली वी डिड इट इन इजिप्ट, वुमेन एम्पावरमेंट पे ही, विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड अभी इस साल के लिए जो हमारा प्लान है, वी आर कमिंग अप विद द, चूंकि ये ऑनलाइन था, अब हम ऑफलाइन समिट्स कर रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में भी, इन डिफरेंट सिटीज इन द यूनिवर्सिटीज इंशाल्लाह। और ये बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स होंगे, स्टार्टअप्स इंशाल्लाह। We would love to offer you our institution at Bani Gala now. We are running an institution by the name of Ideas Institute for Dyslexic Educational ओके and Longitudinal Studies. तो छोटा सा हमारा सेटअप है। हम लोग डिस्लेक्सिक बच्चों के साथ काम करते हैं। आपको मैंने बताया था कि आई एम अ रिमीडियल थेरेपिस्ट। जी जी तो बिल्कुल। our premises are always available for you. You can इंशाल्लाह, always visit us. डेफिनेटली ऑलवेज। Your थैंक यू। training physical over from there. बहुत शुक्रिया जी। राबिया, आपका सवाल है कोई? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम मैम, सलाम। दरअसल मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह सब बहुत हाई प्रोफाइल से हैं। बट मेरी इतनी प्रोफाइल नहीं है, ना ही हाई प्रोफाइल है और ना ही मतलब कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है। मैं खुद हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, मुझे एक और सवाल एक मेरा था कि मैं जस्ट सपोज़ कॉल सेंटर अगर बनाऊँ, लाइक जिस तरह मेरा एक मैरिज ब्यूरो भी चल रहा है और मैं ब्रांड्स पे काम भी कर रही हूँ।
अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कॉल सेंटर बनाती हूँ लाइक मैरिज ब्यूरो के ऊपर, तो वो सिस्टम मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा कि वो काम उसका कैसे होगा। ब्रांड्स का तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम हम कर लेंगे, जिस तरह अभी आपने समझाया। लेकिन जो मैरिज ब्यूरो में अगर मुझे कॉल सेंटर बनाना है या उसके ऊपर कुछ लोग, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं होता ये, टीम चाहिए होती है, हर जी काम जी के लिए बिल्कुल। टीम होती है। तो या एक तो मुझे इसके लिए भी गाइड कीजिएगा कि मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा इस काम को लेकर चलना है। डेफिनेटली और कॉल बाकी सेंटर के लिए देखिए, यू नीड अ वेबसाइट। जाहिर है 4-5 लोग अगर शुरू में ना हो तो 2 लोग तो जरूर होने चाहिए। एंड देन फिर वेबसाइट पे जब आप उसको डेवलप कर लेते हैं तो उसके मुताबिक फिर देन यू आपको सिस्टम वैसा करना पड़ेगा। वी कैन डू दैट इंशाल्लाह, यस जरूर। बट आई थिंक इस छोटे से वक्त में ये नहीं होगा। आप शीरी को इनबॉक्स कर सकते हैं एंड देन वी कैन हैव मीटिंग, और मीटिंग में हम डिसाइड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर वर्किंग ऑन, और उसको आगे लेके कैसे चलना है, और वो कितना उसकी इंटेंसिटी क्या है ना, कि छोटा बड़ा है और उसको पे कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम देख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक। और कोई सवाल? जी जी सभी। सॉरी, वो मैं आपसे सवाल तो उस वक्त कर ही नहीं सकी। मेरा सवाल ये था कि जो अभी आपने टाइमलाइन शो की, जी वो जी। उसमें मैंने तो आपको बताया था कि प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है। तो हम्म अब उसमें जो है एज सच मेरी फौरी दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही, हम्म क्योंकि देखिए उसका बिजनेस तो वो ऑलरेडी सेटअप भी था। हम्म I just only have to take up the paperwork, finances and meetings, all that from हम्म from home। और हम्म, 2 से 4 hours मुझे डेली लगाने हैं, and that's it। ठीक। तो अब उसमें मैं अपनी टाइमलाइन में क्या चीजें करूं, जैसे आगे का, यानी कुछ चीजें हैं जो हमने फोर्सी की हैं जिसमें हम सारे पैसे सेव करके इन्वेस्ट करेंगे। लाइक हमने एक बड़ी गाड़ी और खरीदनी है, कुछ टूल बॉक्सेस बनाने हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे उनकी हमने यूनिफॉर्म करनी है, ब्रांडिंग, वी आर ऑप्टिंग फॉर ब्रांडिंग, एंड हम्म देन सेफ गार्ड्स लेने हैं। कुछ ये चीजें तो हैं। तो यही वाली चीजें जो हमारी हैं वो उनको प्रायोरिटाइज करके हम टाइमलाइन में डालेंगे, फेज 1, एग्जैक्टली फेज 2। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली तो जो फेज 1 है उसमें हम ये इनिशियल चीजें डालें या एग्जैक्टली। उसमें ये सारी चीजें टारगेट रखें, तो फिर फेज 2 में क्या होगा? देखिए यानी मुझे अगर आप ये बता। उसमें फेज 1 में आप वो इमीडिएट और अर्जेंट चीजें डालेंगे जिसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। फेज 2 में वो चीज होगी जो कि लाइक 3-4 या 6 महीने बाद यू विल डेफिनेटली नीड दैट, और उसके लिए उस वक्त उतनी फाइनेंसेस जो हैं वो भी अरेंज हो पाएंगी। एंड देन फेज 3 फेज 4 में कि आप उसको मजीद कितना एक्सपेंड करते हैं, तो वो पूरा 1 साल का आप आराम से बिजनेस प्लान बना सकते हैं अपना। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको लगे कि नहीं इसमें मजीद चेंजेस की जरूरत है, यू कैन चेंज इट। जी अनम्यूट कर लिया, डोंट नो आज मैम, नेट मैं के साथ एक क्या। चीज़ ऐड जी जी बिल्कुल बोलिए। मैं कहना चाहूँगी कि दरअसल मेरी कुछ जिस तरह से आप चीज़ के ऊपर काम करने के बारे में बता रही हैं, हम्म मैंने सर अमार से भी इस हवाले से बात की थी कि मतलब मैं चाह रही हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द जितनी भी बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, लाइक हम्म घरों में जाके काम कर रही हैं, हम्म मैं उनको कुछ हुनर सिखाऊँ अपने ही घर से। हम्म लाइक उनको सिलाई, कढ़ाई या कुछ इस तरह के वो स्किल्स होती हैं, जो हम्म मैं उनको सिखाऊँ कि वक़्त के साथ-साथ जो है वो ज़ाहिर-सी बात है अभी यंग हैं, फिर जब वो हम्म थोड़ी बड़ी एज में आएँगी, तो शादी के बाद कोई नहीं करने देता काम ऐसे। और हम्म अगर उनके पास हुनर होगा तो अपने शौहर को भी सपोर्ट कर सकेंगी। तो दैट्स मैं राइट। ये काम करना चाह रही हूँ, मैं किस तरीके से करूँ, कैसे इसका स्टार्टअप लूँ? मुझे ये नहीं मालूम बिकॉज़ ये 4 टू 5 मंथ्स हुए हैं, मैं हम्म मार्केट में आई हूँ और मैं इन सब चीज़ों को पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ। बट मेरे साथ आप लोगों के अलावा और कोई ही ऐसा बंदा नहीं है, जो मुझे गाइड कर सके, मुझे बता सके। और हम्म एक और चीज़ जो मैं आजकल नोट कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप मुझे बहुत अच्छा नाम लगता है। बट मैं अपने नाम के आगे इसको कैसे लगा सकती हूँ? मुझे ये भी बताइएगा। आप
आप इनोवेटिव हो, आप रिस्क टेकर हो और आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना जानती हो, देन यू आर एंटरप्रेन्योर। देखिए अभी आपके दिमाग में काफी चीजें हैं ना, आप कॉल सेंटर भी करना चाह रही हैं, आपका आई थिंक अभी ब्रांड आपने का भी काम ब्रांड का भी काम है, एंड देन आप सिलाई कढ़ाई भी सिखा। सो ये 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट मुझे नहीं आती, मुझे नहीं थोड़ा सा आती। आपने माइंडसेट पे काम करना कि भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है, पहले स्टेप कौन, जैसे अभी हमने बात की। अब ये एक बिजनेस की बात करें, अब ये 3 बिजनेसेस के, तो फिर यू हैव टू फाइंड आउट कि पहली आपकी प्रायोरिटी क्या है। जब आप इस पोजीशन में आ जाए कि आप एक बिजनेस सेट कर लें और अर्निंग, या इन तीनों में से विच वन इज मोर नियर टू यू और जिसका फायदा आपको ज्यादा होगा, देन उसके बाद फिर आप उसको प्लान आउट कर सकती हैं। अब तीनों को अगर आप इकट्ठे स्टार्ट कर लेती हैं तो फिर आप कहीं पे भी अपना टाइम नहीं दे पाएंगी, तीनों बिल, फुल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। तो कुछ होमवर्क उस पे करने के बाद, जैसे अब हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम आइडियाज को भी पहले से उस पे को रिफाइन करते हैं कि विच वन इज मोर सूटेबल, और आपका असल में क्या ये सिर्फ एक शौक है, एक ख्याल है, या वाकई यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और उसको फिर हम 2 साल, 3 साल और 5 साल की स्ट्रेटेजीज में डिवाइड कर देते हैं कि पहले पहले साल में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या एक्सपेंड करना है, या थर्ड ईयर में। जैसे अब मेरा पहला प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन। मैं ट्रेनिंग कराती हूँ, कोचिंग कराती हूँ, बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स कराती हूँ उसके इस अंडर द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट्स भी मैं लेती हूँ। अभी मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एक एनजीओ के साथ, द प्लांट्स फॉर प्रोस्पेरिटी। और सेकंड प्रोजेक्ट अभी हम पिच करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक और बिजनेस में पार्टनरशिप की है, विच इज कटलरी एंड शेफ नाइफ्स, ठीक है। सो उसमें मेरा इतना काम नहीं है, बट क्योंकि आई एम पार्टनर विद दैट, और उसमें थोड़ा बहुत मुझे काम करना पड़ता है, पर प्रायोरिटी इज ये बिजनेस है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एक आपका सेटअप हो जाए और आपकी टीम डेवलप हो जाए और उसके आपको लगे कि नाउ इट्स इजी टू गो एंड इंटरवीन इन अनदर बिजनेस, देन यू कैन गो फॉर दैट। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप और फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हुए हो सकता है ये। जी, और कोई सवाल? अगर ये आपका जो आपने जो शुरू में वर्कशीट 1 दी थी, जी जी, अगर ये भी थॉरली कर लें तो आई गेस शी विल बी या मैनेज टू एग्जैक्टली, आइडेंटिफाई व्हाट शी इज लुकिंग फॉर। इट एग्जैक्टली। इज अ विजन बोर्ड एक्चुअली, फर्स्ट जो आपने दिया था, इट वाज द विजन बोर्ड, है ना? या राबिया, यही बात है कि उसको आपको एक दफा रिवाइज करना, सीरियसली लेना पड़ेगा, और उसको उन क्वेश्चन को लाइक आम नहीं, या क्या चीजें मुझे समझ नहीं आ रही, इस तरह नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू डीप डाइव इनटू दैट। और उसको जब आप समझ जाएंगे, फिर आप ये चौथे के एंड तक पहुंचते हुए आपको समझ भी आ जाएगा। यू कैन रिवाइज इट। सारी शीट्स मौजूद हैं, ग्रुप में मौजूद हैं, और वीडियोस भी मौजूद हैं, आप उसको दोबारा देख सकती हैं और रिवाइज कर सकती हैं। जी जी। मैम दरअसल मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे ज़हन में लाइक काम तो इस तरह के बहुत से हैं, क्योंकि हमारी फैमिली दरअसल पूरी ही बिज़नेस की साइड ही है। तो हम्म अब अगर मेरे हस्बैंड की मैं बात करूँ तो उनका एक और माइंड है कि वो चाह रहे हैं कि वो फूड वाली साइड जाएँ, और हम्म फूड भी ऐसे कि उसको ईयरली जो प्रिज़र्व करते हैं हम्म वो, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो फूड हों, या फिर वो, बट ये है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोई ऐसी लाइक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं, जैसे लाइक बाहर से आती हैं हमारे पास, इस तरह से बनाने के लिए हमारे पास कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। गो फॉर द शीट 1, उस पे से कीजिए। और दिस इज द फ्री प्रोग्राम है, उसमें से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, वर्कआउट बनाएं, प्रोग्राम बनाएं, एंड देन वी कैन सेट अ टाइम, और उसके लिए हम अलग से 101 सेशन कर सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेशन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक और मीटिंग करना चाहूँगी। बिल्कुल जरूर, आप शीरी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम टाइम सेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अभी अगर इस वक्त आपको अपने इंक्यूबेशन प्रोग्राम में कुछ भी करना है, ये टाइमलाइन बनानी है, सो प्लीज फील फ्री। और अगर किसी किस्म का सवाल हो
जी सबीन। सॉरी मैं आपको बार बार तंग कर रही हूँ, बस मेरा यही सवाल था कि अब लास्ट स्टेप हमारा क्या यही है, जस्ट टू मेक दिस क्या कहते हैं टाइमलाइन, जी बस फिर उसके बाद मतलब फिर वी कैन लॉन्च द प्रोजेक्ट। मैंने तो काफी चीजें बना के भेजी हैं, मैंने ब्रांडिंग पैलेट भी, कलर पैलेट भी निकाला है, कुछ लोगो भी ड्राफ्ट जी किए जी हैं जी बिल्कुल। उस पे। अभी वो मैंने लास्ट फाइनेंशियल, मिनट पे अभी मिला है, सो वी विल गो फॉर दैट, वी विल लुक इनटू इट, और हम आपके साथ मीटिंग सेट करके उस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। मतलब अब के बाद यानी बस ये टाइमलाइन बना के या इट समहाउ इट इज रेडी टू गो। हाँ, या इट्स रेडी टू गो, यस। ग्रेट। चलें जनाब, थैंक यू सो मच। मैं तो पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर दूं माय बिकॉज प्लेजर। रियल अचीवमेंट, क्योंकि मैं तो जाहिर है आई एम एजुकेशनिस्ट, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो इतना सारा कुछ सोचना करना बड़ा मुश्किल होता है, बट रियली यू हेल्प्ड अस इन ड्राफ्टिंग ऑल दिस, और थैंक यू। समझिया। your workshop was amazing, the document, the material, everything was amazing, and बहुत शुक्रिया। यानी पता चलता है जैसे मैं डिजी स्किल पे भी कोर्स किया तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग बहुत अच्छा देते हैं कोर्स के कंटेंट, जबकि कोर्सेरा वगैरह इस तरह और भी कुछ बाहर के जो है उनसे भी मैंने ट्रेनिंग्स ली, लेकिन वो लोग बस बेसिक चीजें बताते हैं और फिर वो पैसों पे मूव ऑन कर देते हैं। बट आई बिल्कुल। थिंक कोर्स इज वेरी गुड। अगर थैंक यू। इसको भी ढंग से आप कर लें, आपके साथ चलते हैं ना अगर शुरू से और जी करते, तो ये जैसे अभी ये सवाल पूछ रही है शायद ये ना आ रहे होते, लेकिन एग्जैक्टली। उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उसको, तो नो इट्स ओके, डाउट। दे कैन डू इट, अभी भी वक्त है। जी शीरी, अच्छा मैं शीरी को अनम्यूट कर लूं, आ जाइए, फ्लोर इज योर। जी। बस ये वो इंटरनेट बड़ा डाउन चल रहा था इस वक्त। खैर, दैट्स द थिंग कि हम लोगों ने जो कंपाइल किया है इट्स वेरी प्रैक्टिकल, इट्स प्रैक्टिकल एमबीए। और ये कहना जो है ये एग्जैजरेशन नहीं होगी, वो आप लोगों ने अंदाजा ही लगा लिया होगा वर्कशीट्स वगैरह से। और ये बिल्कुल अल्फा लेवल है, यानी हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं कि कम से कम इतनी चेकलिस्ट तो आपके पास हो। आई वी अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है कि हाय ये मतलब इतनी सारी बातें, लेकिन इसके बगैर आप अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, लग गया तो लग गया और नहीं लगा तो नहीं लगा, तो इससे मसले हल नहीं होते। अ, ये चेकलिस्ट होगी तो आप अलोंग द टाइमलाइन अपना सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई अब इस स्टेज पे मुझे क्या करते हैं। ज़ाहिर फर्स्ट स्टेज पे आपको हर चीज की जरूरत नहीं होती। जब आप एयरपोर्ट जा रहे होते हैं उस वक्त आप पासपोर्ट नहीं बनवाते, ज़ाहिर है कि पासपोर्ट और वीजे के लिए पहले अप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन। और सूटकेस भी आप पहले से नहीं पैक कर रहे होते, सूटकेस आप आखिर में करते हैं। सो वंस यू हैव द चेकलिस्ट आपके लिए आसान होता है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले भी हम आते जाते थे जब स्मार्टफोन नहीं था, जब मैप्स नहीं था, लेकिन अब हम लाजमन मैप्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें कहाँ ट्रैफिक जैम है, क्या कहाँ सड़क टूटी हुई है वो तो नहीं पता चलता, लेकिन कम से कम ट्रैफिक जैम वगैरह का पता चल जाता है। और हमें ऑल्टरनेट रास्ते भी पता चल जाते। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चेकलिस्ट वगैरह का तरीका रखा है ताकि आप लोगों को पता हो। अक्सर औकात ये होता है कि बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स मिलते हैं लेकिन उसमें वो कुछ चीजें छुपा लेते हैं। मतलब मैं आपको एज प्रूफ पिक्चर भी सेंड कर सकती हूँ जिसमें कि 16 पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स में से कुछ कुछ उन्होंने बीच में से छुपाए हुए हैं। हम कोई चीज नहीं छुपाते, हम सारी चेकलिस्ट शेयर कर देते हैं। जो जहाँ रेडी है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो अपने हिसाब से फिर आगे अपना खुद डायग्नोस करे, क्योंकि हर कोई अपना डायग्नोसिस बेहतर कर सकता है कि उन्हें क्या चाहिए, वो कहाँ पर लगता है कि उन्हें स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या टेक्निकल स्ट्रगल है या साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, क्योंकि अभी गजाला जी ने बताया होगा कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है। अभी सेशन के शुरू में ही बात हो रही थी कि लोग बहुत नाकदरे होते हैं। मेरे ख्याल आई डोंट थिंक सो, आई थिंक वो कंफ्यूज्ड होते हैं। और ताकि वो इन्फॉर्म्ड एडवाइस या इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, एज एंटरप्रेन्योर्स ये हमारा काम होता है कि हम उनको वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस दे सकें या वेल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि वो बेहतर डिसीजन लें।
क्योंकि हम लोगों का जहन ये होता है बना हुआ कि मार्केटिंग और सेल्स जो है वो हमें कोई निचली दर्जे की काम लगते हैं, जबकि मार्केटिंग और सेल्स एक्चुअली लीडरशिप है। वी लीड पीपल इनटू मेकिंग बेटर डिसीजंस, वरना वो अपने पैसे जाया करेंगे, वरना वो अपने टाइम को जाया करेंगे, अपनी एफर्ट्स को जाया करेंगे, या किसी ऐसे के हाथों लग जाएंगे कि जो या तो इतनी अहलियत ही नहीं रखता होगा या इतनी नॉलेज नहीं रखता होगा। तो इसलिए इसको ये समझना जरूरी है कि हमारी थिंकिंग क्या है। अगर हमारी थिंकिंग नेगेटिव होगी तो फिर लाजमन हमारे हर काम में उसका असर पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि सरहदों की हिफाजत कितनी अहम होती है, लेकिन एक मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद भी एक शख्स, ऐसा शख्स सरहद पे जाता है जो कि कहते हैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए और लोगों को प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए, तो क्या वो दुश्मन पर हमला कर सकेगा? क्या वो सरहदों की हिफाजत कर सकेगा? क्या ख्याल है आप लोगों का? सही कहा मैम आपने, बिल्कुल। डज दिस मेक सेंस? इसलिए ये नेगेटिव थिंकिंग को इस पॉइंट पे इंडिकेट करना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो या तो आप कुल्हाड़ी पे पांव खुद दे मार रहे होंगे, या आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि क्यों नहीं सेल्स हो रही, क्यों नहीं हो रहा। अगर आपको अभी हमारा 7:30 बजे जंप स्टार्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस का सेशन चल रहा है, 10 डेज का था, 4 दिन हो गए, तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि पैसे नहीं मांगे जाते, पैसों के बारे में बात नहीं की जाती, तो फिर बहन सेल कैसे होगी? हाउ आर यू गोइंग टू मार्केट? अगर आप खुद ही डाउट में रहेंगे या आप इतने ज्यादा हम्बल हैं कि अगर आप कॉल अटेंड नहीं कर सके या आपको कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया और आपने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि मैं मुझे अर्जेंटली जाना है, तब भी आप कहें जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो मतलब ऐसे कैसे चलेगा? तो ठीक है, काम आ जाते हैं, सभी के आ जाते हैं, हमारे भी आ जाते हैं, सो व्हाट। सही यस मैम, होता है माशाल्लाह। ना ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये चीजें कीजिए, हवाई बातें नहीं हैं, और ये वो बातें हैं जो एमबीए में सिखाई नहीं जाती। आपको आपकी नेगेटिव थिंकिंग कैसे बेहतर करनी है, आपके वो कौन से अवामिल हैं जो दर पर्दा आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम कवर कराते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है ये, प्रैक्टिकल एमबीए जो हम लोग करवाते हैं, जिसमें आपके साल हर साल बचते हैं। यानी समझे 20 साल का निचोड़ हमने ये 4 हफ्तों में दिया, तो आप लोगों को कितनी चीजें पता चली। और यही चीज अगर हम 1 महीना या 3 महीने के अरसे में करेंगे तो कितना डीपर हम इसको जाके एक एक एरिया को एड्रेस कर सकेंगे। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? जी जी मैम, आपने ये प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया अल्फा का, ये मतलब हमारा जी ये खत्म हो जाएगा कि मतलब ये आगे नहीं चलेगा, या हमें अगेन स्टार्ट लेना पड़ेगा अगर हम आपके साथ रहना चाहें? नहीं, अगेन स्टार्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी प्रोग्राम्स हैं दूसरे, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है ताकि आप लोग उस पे क्लिक करके और हमें बता दें कि आपका क्या इंटरेस्ट है। जैसे आपका ये सवाल था, तो उसमें फिर आपके साथ टाइम सेट करके आपसे बात करेंगे और आपके लिए जो कस्टमाइज प्रोग्राम सूटेबल होगा वो आपको ऑफर कर देंगे। जैसे हमारा एक डू इट योरसेल्फ वाला प्रोग्राम है, यस इसी मैम। तरह से हमारा रमजान एक पैकेज है, एक हमारा स्लो एंड स्टडी है, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझना है, एक एक स्टेप पे लेके उनको लेके चल रहे होते हैं। ठीक है ना? अब मैम ये जो पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी, तो ये अगर हमारे साथ शेयर हो जाए। ग्रुप आई थिंक आवाज कट रही है।
भी हैं, किसी को 1-to-1 चाहिए हो तो प्रेजेंटेशन उसमें चीजें आपको मिलेंगी आपको, राइट रूही? राबिया कह रही है कि स्लाइड शेयर हो जाएंगी, तो मैं बताया कि रिकॉर्डिंग तो शेयर हो जाती है, तो उसमें पॉज करके देखी जा। कोई सवाल है किसी के? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, मैं वो ओके, देखूंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा। और जैसे आप लोग बहुत वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और वाकई में ये प्रोग्राम भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही चल रहा है। हम सबको एम्पावर करने के लिए आप लोग बिल्कुल, यहाँ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, क्योंकि हमारा एम ये है कि हमें फैमिलीज को एम्पावर करना है, सिर्फ एक फर्द से नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज माशाल्लाह। है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो फैमिलीज को लेके चलना है और फैमिलीज को स्ट्रांग करना है। पाकिस्तान को स्ट्रांग करने का ये वाहिद तरीका है, मौसर तरीन। सर अपनी मदद हमारे आपके साथ। सर हमारे एक बात कहते हैं कि हमारे साथ हमारे आने वाली 3 जनरेशन्स और हैं। हम्म, तो मतलब जी, हम अगर इस दुनिया में आए तो हमें उससे पहले अपने साथ मजीद 3 जनरेशन्स को सोच के आगे काम करना है। तो डेफिनेटली। एक इसीलिए फैमिली। इसीलिए गजाला जी ने 25 ईयर विजन का ऑप्शन भी दिया था पहली वर्कशीट में, अच्छा, ताकि माशाल्लाह। उसको सोच के। हाँ, तो आप सारी वर्कशीट्स को देखिए, उनमें सारी डिटेल्स शेयर हुई हुई है। बहुत डीप रूटेड काम किया हुआ है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी पिछले भी सब देखूं, क्योंकि कुछ मिस भी हुए हैं मुझसे। नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको कर लें। रमजान में आपके पास टाइम है। जो काम रमजान में किया जाता है वो वैसे ही बरकत वाला होता है, इसीलिए हम रमजान पैकेज भी अनाउंस करते हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी, जी जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। यू वेलकम। मुझे ये वाला अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट कि क्योंकि काफी जगहों पे ये लोग मतलब सुनते थे कि भाई पैसों के बगैर चाहे थोड़ा सा भी आप पैसे चार्ज करें तो मेरी अपनी अपनी पर्सनल अप्रोच थी कि इल्म जो है वो बस बांटना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप उसको हर वक्त चार्ज ही करें। तो थैंक यू फॉर पुलिंग बैक मी टू माय नॉर्मल पाथ जहाँ मैं थोड़ी सी डिविएट थी या लॉस्ट थी। तो थैंक यू सो मच, आई रियली यू वेलकम। अप्रिशिएट। अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपके लिए आसानियां फरमाए, बरकतें दे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। चलें, इसके साथ ही हम इजाजत लेते हैं। ग्रुप में भी आप कोई भी सवाल हो और कुछ पूछना तो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, और फर्दर अगर इसको आगे लेके चलना चाहते हैं तो हम उस पर बात कर सकते हैं। बस आप थैंक यू। लोगों ने काइंडली मेरा वाला जरूर देखना है और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इंशाल्लाह। क्या यूट्यूब से। और ये जाहिर है एमेच्योर काम है अपनी तरफ से तो हमने अच्छा ही किया होता है, लेकिन जाहिर है फिर टीचर बताते हैं कि बेबे आपने ये छोड़ दिया है तो वो चल, आपसे जो भी डांट सुने इंशाल्लाह। वो बात नहीं डेफिनेटली होती। डेफिनेटली आपको फीडबैक मिलेगा। बहुत शुक्रिया। और Thank you. आपसे हमें फीडबैक चाहिए कि आप ग्रुप में शेयर करें कि आपको ये सफर कैसा लगा और किस तरह आपने क्या सीखा इससे। शुक्रिया। बिल्कुल, I will take my feedback. थैंक यू। ओके जी, अल्लाह Thank हाफिज। you. Aল্লাহ হাফেজ।